हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले के सारे क्वेश्चन पिछली वीडियोज में सोल्व कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अपन को क्या क्या दे रखा है ये देखो। ए मतलब प्रथम पद दिया हुआ है और डी मतलब सार्वंतर दिया हुआ है और इस एपी के अपन को अगले 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं बताओ? 4 पद। कितने पद? 4 पद। तो ए दे दिया और डी दे दिया, मतलब प्रथम पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया और इसके 4 पद लिखने हैं। तो सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, बस ध्यान से समझना। देखो पहला पद जो होता है, पहला पद उसको अपन को क्या बोलते हैं? A1। क्या बोलते हैं? A1। पहले पद को क्या बोलते हैं? A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ऐसे। तो अपन को A1, A2, A3 और A4 चारों निकालने। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि A1 जो होता है वो A ही होता है। A का मान ही A1 कहलाता है। A1 के मान को ही A बोलते हैं, A के मान को ही A1 बोलते हैं। तो A1 का जो मान होगा वो तो प्रथम पद ही है। प्रथम पद तो उसने दिया है। कितना दिया है बताओ? 10। कितना दिया है? 10 दिया है। अब निकालना है A2। क्या निकालना है? A2 मतलब दूसरा पद। तो देखो ध्यान से सुनना, A2 निकालना है मतलब दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले पद में जोड़ देंगे क्या? सार्वंतर। क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। किसमें? पहले पद में। पहले पद क्या है? A1। उसमें क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे भाई साहब। क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे। तो देखो A1 का मान कितना है? A1 का मान ये रहा, प्लस डी का मान कितना है? 10। 10 और 10 कितना हो गया? 20। A2 का मान कितना आ गया? 20। क्या किया? A2 का मान निकालने के लिए कुछ नहीं किया, पहला पद जो था A1 का जो मान था उसमें क्या जोड़ दिया? सार्वंतर जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, जो कि 10 था। 10 और 10 20 हो गए। अब A3 की बात करते हैं। A3 की बात करें, A3 का मान निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? A2 जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा डी को। A2 में किसको जोड़ना पड़ेगा? डी को जोड़ना पड़ेगा। सार्वंतर मतलब ऐसे तो निकालते, अगला पद निकालने के लिए क्या करो? पिछले वाले पद में डी जोड़ दो, सार्वंतर जोड़ दो। तो A3 निकालना है तो A2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? डी जोड़ना पड़ेगा। और A2 का मान ये रहा, देखो अभी निकाला 20, प्लस डी का मान पता है अपन को 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 10 है ना। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो गया भाई। हो गया भैया? 30 हो गया। चलिए आगे चलिए, A4 निकालते हैं। A4, अब आप सोचो A4 निकालना है तो डी किस में जोड़ना पड़ेगा बताओ? A3 में। किसमें जोड़ना पड़ेगा? A3 में जोड़ना पड़ेगा। तो देखो A3 यहां पर है अपने पास, A3 में क्या जोड़ना पड़ेगा? डी जोड़ना पड़ेगा। A3 में अगर डी जोड़ते हैं तो क्या आएगा? देखो A3 का मान कहाँ है? ये रहा। A3 का मान है 30 और इसमें जोड़ दिया 10, मतलब डी का मान कितना हो गया? 40। भाई एपी के चारों पद निकल चुके हैं। एपी का पहला पद निकल चुका है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। चारों पद एपी के निकल चुके हैं। यहाँ लिख दो, आप चाहो तो लिख सकते हो कि एपी जो बन गई वो क्या बन गई है अपने पास? 10, 20, 30 और 40, ऐसे आगे चलती जाएगी, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो इसमें देखो पहले पद का जो मान है वो है -2, ए का जो मान है वो क्या है? -2। पहला पद मतलब A1, तो यहाँ लिख दो A1 बराबर A बराबर -2। पहले पद का मान कितना आ गया? -2। डी का मान ध्यान से देखिए, इसमें 0 है। हाँ कितना है? 0। मैंने पहले ही बता दिया था पहले लेक्चर में कि डी का मान 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पे डी का मान देखो किसमें दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0। तो देखो अगर मैं A2 की बात करूं, अगर A2 निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? A1 में जोड़ना पड़ेगा डी को। किसको जोड़ना पड़ेगा? डी को, मतलब पहले पद में सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। डी को जोड़ दिया। A1 का मान सबको पता है -2 दिया हुआ है, ये निकाले यहां से A1, A बराबर -2। इसमें जोड़ना पड़ेगा डी। क्या जोड़ना पड़ेगा? डी, मतलब सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। और इसका मान कितना है बताओ? 0।
कितना है 0 बराबर -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा -2। A3 की अगर मैं बात करूं, A3 अगर निकालना हो तो किसमें जोड़ना पड़ेगा D को, A2 में, इससे जस्ट पहले वाले में A2 में किसको जोड़ना पड़ेगा D को। अच्छा A2 का मान देख लो यहाँ से कितना है -2, इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या 0 बराबर में -2। ओके आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। A4 चौथे पद की अगर बात करें तो A3 में D जोड़ने से चौथा पद आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो A3 का मान है अपने पास यहाँ से देखो -2 प्लस D का मान 0 है तो आ गया -2। आ रहा है समझ में। तो देखो पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, -2 आ रहा है, हर एक पद में -2 आ रहा है, इसलिए तो D का मान 0 है। फिर D का मान 0 है तो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। एपी में क्या बनेगा देखो, एपी में हर पद क्या रहेगा, इसमें -2 ही रहेगा ना। पहला पद -2, दूसरा -2, तीसरा -2, चौथा -2, कितने पद निकाले इसमें -2 ही आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए का मान यहाँ पे है 4, डी का मान है -3। पहला पद जो है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मतलब अगर A1 की मैं बात करूं, अगर A1 निकालना हो तो A1 का मान आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ लिखते हैं A है ना, A1 बराबर A बराबर 4। अगर A2 की बात करें, A2 का मान अगर निकालना है तो A1 में क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ, D जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो A1 प्लस D 4 में जोड़ना पड़ेगा, देखो क्या -3, क्या जोड़ना पड़ेगा -3। अब देखो जब भी ऐसा होता है दो चिन्ह साथ में आ गए तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1। आगे चलें, A3 की अगर बात करें तो A2 में जोड़ना पड़ेगा किसको, D को। A2 का मान यहां से देखो, A2 का मान ये रहा 1 प्लस D का मान -3, तो 1 -3 बराबर हो जाएगा -2। देखो यार प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो बड़ी संख्या काय की है माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, और माइनस प्लस दोनों है तो 3 में से अपन ने क्या घटा दिया, 1 को घटा दिया। A4 की अगर बात करें, A4 की अगर बात करें तो A3 में जब D का जोड़ा जाता है, A3 में जब D को जोड़ा जाता है तो क्या आ जाता है A4 आ जाता है। A4 का मान वहां से देख लो, सॉरी A3 का मान यहां से देख लो -2 प्लस -3 बराबर -2 और -3 दोनों आ जाएंगे। देखो दोनों चिन्ह माइनस के हैं, -2 -3 दोनों चिन्ह माइनस के हैं, कितना हो जाएगा बताओ -5। क्या हो जाएगा -5। तो एपी क्या बन गई है भाई, एपी क्या बन गई भैया, देखिए ध्यान से क्या बन गई है एपी, 4, 1, -2, -5, ऐसे आगे चलता जाएगा। देखो 4 से कम हुआ 1, कम हुआ -2, कम हुआ कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है ना, मतलब डी का मान माइनस में। डी का मान माइनस में तो कमी तो होएगा, घटेगा क्योंकि वो डी का मान प्लस में होता है तो एपी में पद बढ़ते हैं, का माइनस में होता है तो घटते हैं, और 0 है तो कुछ नहीं होता। चौथे सवाल की अगर बात करें तो ए का मान है -1 और डी का मान है 1/2। पहला पद का मान क्या है, a बराबर -1, तो A1 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a बराबर -1। A2 की अगर यहां से बात करें तो ये हो जाएगा A1 प्लस डी, A1 का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। आगे चलिए, -1 में जोड़ना है 1/2 को, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 2, 1/1 है ना, यहाँ पे 1/1 है, 1 मान लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना गया 2। उस 1 का भाग जब 2 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। आगे चलिए, -2 प्लस 1, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, मतलब घटाना पड़ेगा, और 2 में से किसको घटाएंगे 1 को, तो कितना आएगा 1, बड़ी संख्या काय की माइनस की तो माइनस लग जाएगा। A1 का मान -1 था, A2 का मान कितना आ गया -1/2। आगे चलते हैं A3 की बात करते हैं। A3 बराबर आएगा A2 प्लस डी, मतलब A2 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A2 की अगर बात करें तो वो है अपने पास -1/2, प्लस करना पड़ेगा इसमें D का मान, D का मान कितना है 1/2। अगर -1/2 और प्लस के 1/2 दोनों संख्या सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, तो कट जाती है और इसका आंसर आ जाता है 0। तो A3 की अगर बात करें तो कितना आ गया 0। अब बात करते हैं A4 की। A4 में क्या करना पड़ेगा, A3 में जोड़ना पड़ेगा किसको, D को जोड़ना पड़ेगा।
तो A3 का मान देखो यहाँ पे कितना है 0 प्लस डी का मान कितना है 1/2। आगे चलिए 0 प्लस 1/2 कितना होगा 1/2 होगा। कितना होगा 1/2। तो अगर एपी की मैं बात करूं, एपी की बात करें तो ये हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2 है ना। आगे चलता जाएगा, पहले माइनस का 1 था, फिर आधा और कम हो गया, -1/2 बढ़ गया, मतलब फिर आधा 0 हो गया, फिर आधा और बढ़ गया, ऐसे बढ़ती जा रही है ना। डी का मान प्लस में ना, इसलिए पद बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो चारों सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसका एक और सवाल है 5, उसको भी अपने यहाँ पे कर लेते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखो अगर पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए का मान है यहाँ पे -1/2, डी का मान है -0.25, ए का मान क्या है -1.25, क्या है 1.25, और डी का मान है -0.25। तो देखो पहले पद की अगर बात करें A1 की तो ए के बराबर ही रहता है, और यहाँ पे कितना है 1.25 है ना। देखो अगर A2 की बात करते हैं तो A2 आता है A1 में D जोड़ने पर। इसमें A1 में क्या जोड़ने पे D जोड़ने पे। A1 का मान यहां से देख लीजिए -1.25 है। प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा किसको -0.25 को। ठीक है आगे चलिए इधर, तो -1.25 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -0.25। माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस की है तो मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1.50, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तब संख्या को जोड़ते हैं और चिन्ह भी क्या का आता है माइनस का आता है ना। आगे चलिए A3 की अगर बात करें, A3 की अगर बात करें तो A2 में अगर D जोड़ दे तो A3 का मान आ जाता है। ठीक है ना, फॉर्मूला समझ लो आप इसे एक प्रकार से। A3 बराबर A2 प्लस डी, A2 बराबर A1 प्लस डी, यहाँ से 1 कम आ रहा है ना। देखो A2 का मान वहां पे देख लेते हैं -1.50 है, इसमें जोड़ना पड़ेगा D का मान। D का मान ये सेम 0.25 बराबर -1.50 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0.25 बराबर दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और चिन्ह भी क्या का आएगा देखो माइनस का आएगा 1.75 आ जाएगा ना 1.75। आगे चलिए A4 की अगर बात करें, A4 की अगर बात करें तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा A3 में किसको जोड़ना पड़ेगा D को जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा A3 में किसको जोड़ना पड़ेगा D को। तो A3 की अगर बात करें तो A3 का मान वहां से देखो -1.75 आया है, प्लस क्या प्लस करना पड़ेगा 0.25। आगे चलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब -1.75 और -0.25 बराबर दोनों संख्या माइनस के तो जुड़ जाएगी, और कितना आ जाएगा देखो 1.75 में 0.25 को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा अपने पास 2.00। चारों पद आ चुके हैं एपी के। तो यहाँ पे अगर एपी की बात करें तो एपी अपना बन जाएगा यहाँ पे -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा है ना। तो देखो पांचवा सवाल भी हो चुका है। कुछ नहीं किया इन सभी सवालों में, पांचों सवालों में ए का मान दिया था डी का मान दिया था, तो ए का मान तो A1 ही होता है तो A1 का मान तो डायरेक्ट लिख दिया। A2 निकालना था तो A1 में D को जोड़ दिया, A3 निकालना था A2 में D को जोड़ दिया, ऐसे करके अपन ने चारों मान निकाले और लास्ट में लिख दिया AP का मान जो चारों पद आए थे। ठीक है, तो इसका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसको अगली वीडियो में अपन सोल्व कर रहे होंगे। जहां तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अच्छे और बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।